पर जब भी अकेला बैठता हूं तो भगवान के आगे रो के यही कहता हूं कि इतना विलंब क्यों हुआ जीवन में, कि तेरे गुण गाने के लिए तूने मुझे इस उम्र में चुना, प्रारंभ से क्यों ना चुना, 33 वर्ष यूं ही क्यों चले गए। हालांकि मेरे जीवन का सौभाग्य रहा कि मुझे बचपन में गुरुदेव का सानिध्य मिला, बड़ा हुआ तो मेरे दादाजी का सानिध्य मिला, वो भी एक संत ही थे, बड़े भजनानंदी। और उसके बाद में 10वीं का गड़बड़ मिल गई महाराज, मुझे कहने में कैसा गड़बड़ में इसलिए गए, पैसा कमाना, संसार में प्रतिष्ठा, उसके लिए मैं चलता रहा। उस समय हाँ पूजा करता था, अनुष्ठान करता था, नवरात्रि के करता था, ग्रहण में करता था, लेकिन एक कर्म कांड के कर्म करता था, पर मेरे प्रभु से प्रेम नहीं था महाराज। मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं अपने को। एक भगवान से प्रेम हो, एक औपचारिकता हो, पाठ करता, पूजा करता, पर औपचारिकता से करता है कि माला फेरनी है, पाठ करना है, मंदिर जाना है, बस ये नियम है। और मंदिर में भी गया, भगवान को प्रणाम भी किया, पर ठाकुर के स्वरूप को देख के कभी नेत्र सजल नहीं हुआ। मानस को भी पढ़ा, अगर कभी 4 पंक्ति तो पढ़ के कभी नेत्र सजल नहीं। 40 भी किया, पर पाठ किया, पाठ के दरमियान कभी उस पूंछ वाले की सूरत आंखों के सामने नहीं आई। ये 16 वर्ष के जीवन में क्रम तो चला महाराज, उस जीवन को जब समझा महाराज तो यही अफसोस होता है कि प्रभु ये जीवन क्यों गया। उस समय वो एक ही पंक्ति याद आती है मां कौशल्या की, कि जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते विरंची जिन पाई। तुझे बिना प्रेम किए जीवन के जो दिन गए, ये दिन वो देखे। बचपन से ही अगर प्रेम हो जाए भगवान से तो जीना तो जीना है। इस संसार में हम बनाने नहीं आए हैं, धन को अर्जित करने, मान पद प्रतिष्ठा को अर्जित करने नहीं आए हैं। इस संसार में हमारा जन्म ही हुआ है प्रभु को पाने के लिए। और जन्म लेके मनुष्य का जिसने प्रभु से प्रेम नहीं किया, हरि को पाया नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है महाराज, बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए उम्र चली जाए बाद में क्या काम का, समय रहते जागृत हो जाए। और जो गया सो तो गया रतनलाल, वो तो वापस नहीं आ सकता। और भगवान से अब तो प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए कि जो गए सो तो गए, और जो शेष है वो तो तेरे प्रेम में जाने दे। अब तो अलग मत कर, अब तो स्वीकार कर ले, जैसे स्वीकार, अब क्यों दूर कर रहा है। उमा ने कहा मां मैं बड़ी हूं, मेरा विचार बदल जाए, मैं अभी जाऊंगी। वेद सिरा महात्मा नाम की महात्मा ने सबको समझाया, और पार्वती जी उर धरी उमा प्राणपति चरण।
पुनि परिहरे सुखायु पर पक्का को भी क्या जाना ओ महिनाम तब भजहूं अपरना। उस वाणी का विश्वास न हो तो सप्तऋषि मिले तब आप इसे प्रमाण समझिए और घर जाइए। याज्ञवल्क्य भगवान जी से कहते हैं कि मुनि एक कथा हमने सुनाई, सती ने शरीर त्यागा, पार्वती के रूप में जन्म लिया, पार्वती ने तप करके शिव को पति रूप में पाने का वरदान पाया। एक कथा जो बीच में छोड़ दी थी, थोड़ा उधर चले, कहा किधर कि जब ते जाए सती तनु त्यागा तब ते शिवा मन भजहु मेरा तब ते शिव। आप भी परिवार में रहते, मैं भी परिवार में रहता हूँ। इस शरीर के सब लागू हैं। इस शरीर पे अधिकार माँ भी रखती हैं, इस शरीर पे अधिकार पत्नी भी रखती है, इस शरीर पे अधिकार पुत्र भी रखता है, इस शरीर पे अधिकार बेटी भी रखती है, भाई भी रखता है, समाज के लोग भी रखते हैं। पर दिल पे अधिकार हम चाहें जिसको दे सकते हैं, वो किसी की हाथ की बात नहीं। इसलिए भगवान ने हमें दो चीजें दी हैं, मन, मस्तिष्क और दिल। मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है संसार में लगाने के लिए, और दिल दिया है भगवान ने कहा तू मुझ में लगा। और हम लोग इतने होशियार हैं, होशियार क्या खा के बेवकूफ है महाराज। हम लोगों ने दिल तो लगा दिया संसार से और दिमाग लगा दिया भगवान से। दिमाग में भगवान रहते हैं, सुबह तो भगवान की अगरबत्ती कर ले, पूजा कर ले, मंदिर जाना, चलो आज कथा में जा, ये दिमाग में है, दिल में नहीं। और जब कभी कोई घर वाला या परिवार का लोग कुछ कहता है तो फिर रोते हैं, हमारा दिल टूट गया। तो दिया काहे को था जो टूट गया, अब टूट गया। ये दिल कोई संसार वालों को देने के लिए थोड़ी है, ये दिल तो भगवान को देना चाहिए। हे मुरलीधर ये छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिमाग तो संसार में लगाना है, पर हम लोग अक्सर उल्टा करते हैं। हम दिल तो संसार से लगा देते हैं और दिमाग भगवान में लगा देते हैं। संसार की आसक्ति राग है और भगवान से प्रीति भक्ति है महाराज। आसक्ति तो कभी भी आ सकती है महाराज, पर भक्ति तो बड़ी मुश्किल। शिव के मन में वैराग्य हो गया जब से सती ने शरीर त्यागा, तब ते शिव मन भय हो गया। कुछ बाबा ने साधना का क्रम बताया है, जपहि सदा रघुनायक नाम, जहाँ का सुनहि राम गुण गान। हर क्षण राम राम जपते रहो, जहाँ जगह मिले सुनने को जाओ। कई विधि गए बहुत काल तक नाम जप करोगे, कथा सुनोगे, तब भगवान के चरणों में प्रीति होगी। ऐसे नहीं होती।
ऐसे दिन में वो बैठता नहीं है। जब बहुत समय तक कथा सुनोगे, भगवान का नाम लोगे, तो फिर दिल में एक ही रहेगा, और वो मेरा ठाकुर रहेगा। फिर संसार इसलिए संत के जीवन में देखिए, मौसम में तो बरसात 2 महीने आती है रतनलाल, लेकिन संत के जीवन में वर्षा ऋतु 12 महीने रहती है। निसर्ग बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु। जब भी भक्त भगवान को याद करता है तो उसके नित्य न चाहते हुए भी सजल हो जाते हैं, क्योंकि उसे याद करते हुए मन व्याकुलता होती है। ऐसी स्थिति कब होती है? जब ही सदा रघुनायक नाम, के जहाँ सुनहि राम गुण गान। एहि विधि गयो काल बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। बहुत काल तक नाम रखोगे, कथा सुनोगे, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे सर पे हाथ रखो, कि हमें भी प्रभु का प्रेम मिले। किसी से मांगने की जरूरत नहीं कि हमारे जीवन में भी प्रभु के चरणों की प्रीति हो, महाराज स्वतः हो जाए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उससे प्रेम हो गया और संसार से विरक्ति हो गई, पता ही नहीं चलेगा। छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये संसार के विषयों से मन स्वतः ही विमुक्त हो जाएगा, मन विमुक्त होगा, चाह के भी ये भोग आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा। मैं पढ़ी पढ़ाई नहीं, निज अनुभव से कहता हूं, ऐसा न सोचिए कि हमारे जीवन में अवगुण थे नहीं, अवगुण हमारे जीवन में नहीं थे। हमने भी जब कथा प्रारंभ की तो हमारे मन में भी चिंतन रहता था कि दुनिया हमारी कथा सुने, हमारा भी नाम हो, हमें भी लोग पहचाने, हमें भी लोग सम्मान करें। ये बीमारी हमारे भी थी। ये लोकेशना और विदेशना से हम कोई मुक्त नहीं हुए थे। ये दोनों इच्छाएं हमारे भीतर थी, लेकिन आपको मानस जी के सामने कहता हूं, महाराज पता नहीं कब दोनों निकले, पता ही नहीं चला। न तो जीवन में लोकेशना है, नहीं जीवन में विदेशना। ये जब निकल गई थी तो हमने विराम करने का विचार कर लिया, अब कथा नहीं जाएगी। 2019 में आपको पता है, लेकिन सोच वाले की कुछ इच्छा और है, एक कहता हूँ, अब गाता हूँ, अब न तो लोकेशना की इच्छा नहीं कृष्ण। अब तो यही है कि आप चाहे 5 लोग आओ, चाहे 50 आओ, चाहे 5000 आओ, आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा न लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी मस्ती में मैं तो मानस गाता हूँ, आपको सुनो। अब एक उसी के लिए गाता हूँ, इस पूछ वाले को सुनाता हूँ, और मैं व्यासपीठ से आज आपको एक विश्वास दिलाता हूँ। इस मानस जी के ऊपर हाथ रखे, इस पांडाल में वो बैठा है, किस रूप में बैठा आपको नहीं दिखता है, वो सुन रहा सभी को सुनाता हूँ, आपको वो कहाँ बैठा है वो आपको नहीं पता।
अन्य कहीं सुने न सुने, लेकिन पहले नहीं, 2019 के बाद हमने जब अपनी वाणी को पुनः प्रारंभ करने का निश्चय लिया तो एक ही शर्त पे कि एक ही शर्त पे पुनः गाएंगे कि तुम सुनोगे, दुनिया सुने न सुने। ये वचन दो तो हम गाते हैं। अभी हम तो विराम कर चुके थे गंगा के किनारे, अब नहीं गाना, बस तो सुनता इसमें कोई आपको निरंतर हरिनाम, इसलिए मैं कहता हूं कि कथा निरंतर सुनते रहो, हरिनाम जपते रहो, भगवान की कथा को सुनते रहो। अगर जाके सुन सकते हो तो अति उत्तम, और जाके नहीं सुन सकते हो तो विज्ञान के माध्यम से सुनो, पर जीवन में सब कुछ छोड़ दो, पर कथा को मत छोड़ो। पूछ वाला कृपा करेगा, मुझ जैसे अदम की कृपा कर दी महाराज, तो मेरी कोई औकात नहीं, तो आप लोगों को क्यों नहीं